વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે કરીશું ગુલાલ ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક 4નો પાઠ 16 સંસ્મરણીય અમદાવાદ. લેસન 16 સંસ્મરણીય અમદાવાદ. ચાલો કરીએ, ચલો કરતે हैं. 16 संस्मरणीय अहमदाबाद. श्रुत लेखन. संस्मरणीय मीन्स रिमेम्बरिंग अगेन एंड अगेन. अहमदाबाद. हार्दिक अभिनंदन मीन्स हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. संग्रहालय मीन्स म्यूजियम. गुम्बज मीन्स डोम. कौन लिख रहा है? मनाली ओझा. शुभ लाभ सोसाइटी, महात्मा गांधी रोड, सूरत. तारीख 30/4/16 मीन्स 30th एप्रिल 2016. प्रिय सखी आयुषी, डियर फ्रेंड आयुषी, तारो पत्र मळ्यो. तुम्हारा लेटर मिला. तारी वार्षिक परीक्षामां तारो प्रथम नंबर आव्यो ते जाणीने मने खूब खूब आनंद थयो छे. तो तुम्हारी एनुअल एग्ज़ाम में तुम्हारा फर्स्ट नंबर आया, वो जान के मुझे खूब आनंद हुआ है, खूब खुशी हुई है. हार्दिक अभिनंदन. तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. હું એપ્રિલ મહિનામાં મારા પરિવાર સાથે મારી માસીને ત્યાં अहमदाबाद गई हती. तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मैं अप्रैल महीने में मेरी फैमिली के साथ मेरी मासी के वहाँ अहमदाबाद में गई थी. अमे प्रथम दिवसे कांकरिया तलावनी मुलाकाते गया हता. तो पहले दिन हम कहाँ गए थे? तो पहले दिन हम कांकरिया पॉन्ड, कांकरिया का तालाब देखने गए थे, विजिट करने गए थे. कांकरिया तलावनी मध्यमां एक बाग आवेलो छे जेनुं नाम नगीनावाड़ी छे. तो कांकरिया तालाब के बीच में एक गार्डन है जिसका नाम है नगीनावाड़ी. अहीं रात्रे तलाव रोशनीना जड़ हड़ाटथी चमकी उठे छे. तो यहाँ पे रात को तालाब रोशनी की जगमगाट से चमक उठता है. अमे अहीं बाजुमां आवेला प्राणी संग्रहालयनी अने बालवाटिकानी मुलाकात लीधी. तो यहाँ हमने बाजू में आया हुआ है, क्या आया हुआ है? तो प्राणी संग्रहालय, जू और बाल वाटिका, जिसकी भी हमने मुलाकात ली. बीजे दिवसे साबरमती नदी किनारे आवेला गांधी आश्रमनी मुलाकात लीधी. तो दूसरे दिन हमने क्या किया? दूसरे दिन साबरमती नदी किनारे क्या आया हुआ है? गांधी आश्रम, उसकी हमने मुलाकात की. अहीना वातावरण में एकदम शांति अनुभवाती हती. तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि बहुत शांति फील हो रही थी, बहुत पीस फील हो रही थी. आश्रमना म्यूजियम में आज़ादी अने गांधीजीना जीवन विशेનું सरस मजाનું प्रदर्शन अमे निहाळ्યું. तो आश्रम के म्यूज़ियम में आज़ादी मतलब फ्रीडम और गांधी जी का जीवन, गांधी जी के जीवन के बारे में जो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, जो डिस्प्ले था, वो हमने देखा. आश्रमनी मुलाकात दरमियान जाने हूँ स्वातंत्र्य संग्रामनी योद्धा होय एवी लागणी अनुभवाई. तो जब मैं आश्रम की मुलाकात ले रही थी, उस दौरान जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपना स्वतंत्रता का जो संग्राम था उसकी मैं एक योद्धा हूँ. आ आश्रम साबरमती आश्रम तरीके भी पण जानीतो छे. तो यह आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है. આજે પણ ગાંધી આશ્રમની ગરિમા જળવાયેલી રહેલી છે. तो आज भी गांधी आश्रम की गरिमा मीन्स गौरव, प्राइड, गर्व ऐसे ही मेंटेन्ड है. आजे पण विदेशीओ गांधी आश्रमनी मुलाकात ले छे. तो आज भी फॉरेनर्स गांधी आश्रम विजिट करने आते हैं. अमे त्यांथी सरखेज गांधीनगर धोरीमार्ग पर आवेली अडालज वाव जोवा गया. तो हम वहाँ से कहाँ गए? हम वहाँ से सरखेज गांधीनगर हाईवे पर आई हुई अडालज वाव देखने गए. आ वाव 3 मुख्य प्रवेश द्वार धरावे छे. आ वाव 3 मुख्य प्रवेश द्वार धरावे छे. इस वाव में 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन एंट्रेंस है.
વાવમાં પગથિયા દ્વારા 50 फुट ऊंडा पानीना कुआं સુધી पहुंचा। तो वाव में स्टेप्स के द्वारा मीन्स सीढ़ी के द्वारा हम 50 फीट डीप वाटर वेल तक पहुँचे। પગથિયાના કૂવાની ફરતે ગેલેરી સ્વરૂપે પથ્થરના ચોતરામાં બેસી અમે વિસામો કર્યો। तो ये जो स्टेप्स वाला वेल है उसके चारों ओर गैलरी के रूप में गैलरी चारों ओर से पत्थर के चौकोर ढांचों से घिरी हुई है। वहाँ बैठ के हमने आराम किया, रेस्ट किया। विसामो मीन्स रेस्ट। वाव पर माताजीનું स्थानक स्थापित છે। तो वाव के पर माताजी का स्थानक है, माताजी की स्थापना की हुई है, देवी माँ का स्थान है। ત્યાંથી થોડે દૂર દાદા ભગવાન પ્રેરિત ત્રિમંદિરની અમે મુલાકાત લીધી। वहाँ से थोड़े दूर दादा भगवान प्रेरित त्रिमंदिर है जहाँ हमने मुलाकात ली, जहाँ हमने विजिट की। आ मंदिर सर्वधर्म संभावनाનું उत्तम उदाहरण છે। तो यह मंदिर, ये टेम्पल सर्वधर्म संभावना का बेस्ट एग्जाम्पल है। बपोरे अमे सरखेज गांधीनगर धोरीमार्ग पर आवेल भागवत विद्यापीठ पहुँच्या। અહીં શ્રીનાથજી બાવાનું મંદિર છે। सरखेज गांधीनगर हाईवे पे भागवत विद्यापीठ आया हुआ है जहाँ श्रीनाथ जी बाबा का टेम्पल है। तो दोपहर हम वहाँ पे गए। भागवत पुराण ने आधारित मंदिर बनावामां आव्युं छे। यह मंदिर भागवत पुराण पर आधारित मंदिर बनाया गया है। परत आवती वखते अमे इस्कॉन मंदिरे गया। तो वापस आते टाइम हम इस्कॉन टेम्पल गए। અહીં મંદિરનું ગર્ભગૃહ 3 ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે। तो यहाँ मंदिर का गर्भगृह 3 भागों में विभाजित किया गया है। જેમાં મુખ્ય મંડપના ગુંબજમાં શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલાના આલેખને મારું વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું, जिसमें मुख्य मंडप के गुंबज पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के जो शिलालेख है उसने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया। ત્રીજા દિવસે અમે બપોરે લાલ દરવાજા પાસે आवेली सीदी सैयदनी जाड़ी जोवा गया। तो तीसरे दिन हम दोपहर को लाल दरवाजा के पास में सीदी सैयद की जो जाली है वो देखने गए। आ जाळीनी विशिष्टता ए छे के आटली मोटी जाड़ी एक ज पत्थरमांथी बनेली छे। तो ये जाली की यह विशिष्टता है कि ये इतनी बड़ी जाली है पर वो एक ही पत्थर में से बनी गई हुई है। प्रथम नजरे मने लाग्युं के खजूरीना झाड़नी डाळीने पत्थरों वच्चे गोठवीने फीट करी दीधी छे। तो पहली नज़र से मुझे ऐसा लगा कि खजूरी के जो पेड़ है उसकी जो ट्रंक है, डालियाँ है, उसको स्टोन के बीच में रख के फिट किया गया हुआ है। साचे ज आ जाड़ी नक्शी कामनो बेजोड़ नमूनो छे। तो सही में ये जाली नक्शी काम का मीन्स कार्विंग का, बेजोड़ मीन्स अतुल्य, जिसका कोई मैच नहीं है, ऐसा सैंपल है। रेलवे स्टेशननी बहारना भागे गोमतीपुरमा झूलतो मिनारो 3 माळनो बनेलो छे अने तेना छजाओमां बारीक नक्शीकाम करवामां आवेलुं छे। तो रेलवे स्टेशन के बाहर के भाग में, बाहर के पार्ट में गोमतीपुर में झूलता मीनारा आया हुआ है जो 3 माले का बना हुआ है, 3 स्टोरीड है। और उसके छज्जे में, उसके झरोखे में बोलो या बालकनी में बोलो, बारीक नक्शी काम मीन्स फाइन कार्विंग किया हुआ है। आम साचे ज गुजरातનું हृदय अमदावाद छे। तो ऐसे सच में ही अहमदाबाद गुजरात का हार्ट है। आयुषी अमदावादनी मुलाकात मारा माटे संस्मरणीय रही छे।
तो आयुषी, अहमदाबाद की मुलाकात सही में मेरे लिए संस्मरणीय है। लिखितम, तारी प्रिय सखी मनाली। तो कौन लिख रहा है? उसकी प्रिय सखी मनाली। आयुषी की फ्रेंड मनाली। संस्मरणीय, रिमेम्बरिंग अगेन एंड अगेन। ગુંબજ, ડોમ। તો આજે આપણે પાઠ વાંચ્યો संस्मरणीय अहमदाबाद। हमने रीड किया चैप्टर संस्मरणीय अहमदाबाद और साथ में उसको समझा। तो ठीक है, आप भी मेरे साथ फिर से रीड करना। ओके, बाय, थैंक यू।